हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पिछले लेक्चर में हमने आइसोमेरिज्म क्या होते हैं ये देखे थे और इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे थे। आज हम यहाँ पर इसका पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में या उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है जिनमें लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होते हैं या उनका अरेंजमेंट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होता है। और ये जो आइसोमर्स होते हैं वो क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ स्पेस में जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है और इनकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है। इस कारण से स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि होमोलैप्टिक आइसोमेरिज्म में जितने भी लिगेंड है वो सब एक ही तरह के हैं। अब इन्हें कहीं पर भी लगाया जाए इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जो है इनमें दो तरह के लिगेंड होते हैं, NH3 और Cl। तो यहाँ पर लिगेंड दो तरह के होने का इनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होगा और इनका पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। क्लोराइड यहाँ है तो इसकी बजाय यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इनमें लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स। जब आइडेंटिकल लिगेंड जो है वो सेम पोजीशन पे या एडजेसेंट टू ईच अदर होते हैं तो इन्हें हम सिस आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो आइडेंटिकल का मतलब है सेम लिगेंड्स है ना, एक जैसे लिगेंड जब एक दूसरे के पास में होंगे, एक ही तरफ होंगे, तो इन्हें हम सिस लिगेंड या सिस आइसोमर्स कहेंगे। और जब सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यहाँ पे देखिए ये L है और ये भी L है, ये दोनों सेम है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये X और ये X, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस तरह के आइसोमर को ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो इस तरह से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर देखते हैं। तो पहला है कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मतलब कि उसके साथ में 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसका शेप कैसा होगा? लीनियर होगा। और जब 3 लिगेंड जुड़े होंगे तो उसका शेप होगा प्लेनर। तो ये लीनियर और प्लेनर शेप के कारण 2 और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वह कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो इसमें दो तरह की स्ट्रक्चर हमें मिलती है या इनकी दो तरह की ज्योमेट्री होती है। फर्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। In this case, all the 4 ligands are symmetrically arranged with respect to one another. As such, geometrical isomer is not possible. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जितने भी लिगेंड होते हैं, यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि क्लोराइड यहाँ पर लिगेंड है। तो यहाँ पर जो चारों लिगेंड है या जितने भी लिगेंड होते हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। मतलब क्लोराइड को यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, तो इस क्लोराइड को हम कहीं भी लगाएंगे तो अरेंजमेंट सेम ही रहेगा। तो इस कारण से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। द 4 लिगेंड्स ऑक्यूपाई पोजीशन एट द 4 कॉर्नर्स। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो 4 लिगेंड होते हैं वो 4 कॉर्नर्स पे, ये देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये एक, इसमें 4 लिगेंड 4 कॉर्नर पर लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये चारों लिगेंड 4 कॉर्नर पर लगे हुए हैं।
एंड द मेटल एटम और आयन इज एट द सेंटर, और जो इसका मेटल एटम है वो सेंटर में होता है। एंड लाई इन द सेम प्लेन, अब ये जो चारों लिगेंड और मेटल एटम है वो सेम प्लेन में होते हैं, और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसको हम कई तरह से या कई प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो M है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, यानी सेंट्रल मेटल एटम को हमने M से डिनोट किया है। और जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको हम A, B, C, D इससे डिनोट करेंगे। और इस M और मोनोडेंटेड लिगेंड A, B, C, D को हम अलग अलग तरह से अरेंज करके हमें कई प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो MA4। अब यहाँ पे देखिए M मतलब मेटल एटम है, A4 A कौन है, लिगेंड है, और 4 का मतलब 4। तो यहाँ पर 4 लिगेंड है मेटल के साथ में, वो एक ही तरह के हैं, A का मतलब A ही तरह के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका PTCl4। यहाँ पे देखिए चारों क्लोराइड है, यानी कि सेम है लिगेंड। नेक्स्ट टाइप का जो है वो है MA3B। अब यहाँ पर A3 है, मतलब कि यहाँ पर A प्रकार का जो लिगेंड है उस कितने हैं, टोटल 3 है, और दूसरा प्रकार का लिगेंड कौन सा है, B है, मतलब इसमें 2 तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो A है वो कितने नंबर है, 3 नंबर है, मतलब लिगेंड टोटल लिगेंड नंबर ऑफ 3 है, और जो B है वो एक ही लिगेंड है, तो टोटल 4 हो गए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया PTNS3 होल थ्राइस Cl। अब यहाँ पे Cl जो है वो ये B है, ठीक है, और NH3 होल थ्राइस जो है वो ये A3 है। तो यहाँ पर इसको हमने स्ट्रक्चर से भी बताया हुआ है, देखिए PTNH3 NH3 कितने हैं, 3, 1, 2 और 3, इस तरह से तीनों कॉर्नर पे आ जाएंगे ये। और जो नेक्स्ट हमारा B लिगेंड है वो क्या है, क्लोराइड, वो चौथे कॉर्नर पे चला जाएगा। तो अब हम इस क्लोराइड को यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे हम इसको यहाँ रखें, लेकिन जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वो लिगेंड एक दूसरे के समान होते हैं। इसीलिए MA4, MA3B, MAB3। अब B3 में देखिए B टाइप के जो लिगेंड है वो 3 है, और A टाइप का लिगेंड 1 है। इसका एग्जांपल है PTNS3 Cl3। अब यहाँ पे B जो है वो Cl है, तो Cl के कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 3, तो 3 Cl हो गए, और NH3 कितना हो गया, 1। तो ये जो है लिगेंड MA4, MA3B, MAB3, ये इस टाइप के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज ऑल द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड रिलेवेंट टू ईच अदर सेम। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि हम इन लिगेंड को किसी भी तरह से अरेंज करें ये एक दूसरे के समान ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए जो 3 अमोनिया है वो तीनों अमोनिया पास पास ही रहेंगे, चाहे हम क्लोराइड को यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, और चाहे यहाँ लगाएं, तो अरेंजमेंट लगभग उनका समान ही रहता है। इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते इस प्रकार के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टाइप जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का वो है MA2B2। यहाँ पर देखिए MA2B2 टाइप, ठीक है। अब इसमें A टाइप के जो लिगेंड होंगे वो कितने होंगे, 2, और जो B टाइप के लिगेंड होंगे वो कितने होंगे, 2, ठीक है। तो दे एग्जिट इन सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिक फॉर्म्स। इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं MA2 और B2 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर एक फॉर्म तो बनती है वो सिस होती है, और दूसरी जो बनता है आइसोमर या दूसरी फॉर्म जो बनती है वो ट्रांस होती है। तो एक एग्जांपल से हम समझे इसको, PTNS3 अब यहाँ पे देखिए NH3 जो है वो कौन सा है, A लिगेंड है, कितने हैं यहाँ पे, 2, तो हमने यहाँ पे 2 ये NH3 ले लिए। और B कौन है, वहाँ यहाँ पे क्लोराइड है, ये भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर M जो है वो कौन है, PT, यानी ये सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, उसके अंदर में A क्लोराइड है, और B कौन है, यहाँ पर NH3 है। तो इसके डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर
कि NH3 और NH3 देखिए दोनों सेम साइड में है और यहाँ पे क्लोराइड जो है वो दोनों एक दूसरे के पास है और सेम साइड में है। तो ये जो आइसोमर बनेगा वो कौन सा होगा? सिस आइसोमर बनेगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं। सिस आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें आइडेंटिकल लिगेंड जो होते हैं वो एक दूसरे के समीप होते हैं या एडजेसेंट होते हैं, और ट्रांस होते हैं वो आइसोमर जिनमें आइडेंटिकल लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सिस आइसोमर बन रहा है और ये दूसरा ट्रांस आइसोमर बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोराइड और क्लोराइड दोनों सेम लिगेंड है जो एक दूसरे से अपोजिट पोजीशन पे हैं, और यहाँ पर NH3 और NH3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हैं। तो Ma2B2 टाइप के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें सिस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट है Ma2BC। अब यहाँ पे देखिए तीन तरह के लिगेंड आ गए, A, B और C। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनाते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम, PTNH3 2Cl NO2। ठीक है, यहाँ पर मेटल एटम या मेटल आयन क्या हो गया? प्लेटिनम। A क्या हो गया? NH3। B कौन हो गया? क्लोराइड। और C कौन हो गया? Na2। तो यहाँ पे हमें तीन तरह के लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए सिस फॉर्म बनेगी एक तो, और दूसरी बनेगी ट्रांसफॉर्म। तो जो मेटल एटम है वो सेंटर में हो जाएगा प्लेटिनम, और यहाँ पर A2 यानी कि NH3 NH3 ये दो लिगेंड हो गए, A2 हो गए, और ये दूसरा लिगेंड B क्लोराइड हो गया और ये NO2 हो गया। अब जो ट्रांसफॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी? क्योंकि यहाँ पर NH3 जो है वो दो हैं, यानी कि ये दो आइडेंटिकल लिगेंड है, ये ट्रांस पोजीशन पे आएंगे तब ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या होगा? NO2 और Cl, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। परंतु NH3 NH3 ये देखिए दोनों आइडेंटिकल है, दोनों समान है, तो ये दोनों समान लिगेंड जो है वो अपोजिट पोजीशन पे होकर के एक ट्रांस आइसोमर्स बना लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं MABCD। अब यहाँ पे देखिए चार तरह के लिगेंड आ गए, ठीक है। तो दिस टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म बाय फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ वन लिगेंड and the place any one of the remaining 3 ligand one by one at the transposition to ligand A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तीन तरह के आइसोमर्स बनेंगे। यहाँ पर एक लिगेंड जो है वो फिक्स रहेगा और बाकी के जो तीन लिगेंड है वो वन बाय वन क्या करेंगे? ट्रांसपोजिशन पर आते जाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए NH3 जो है वो फिक्स है, ये यहाँ पर है, इस वाले स्ट्रक्चर में भी यहाँ है और इसमें भी यहाँ है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्रोमाइड है, ठीक है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और PY ये चेंज हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रोमाइड यहाँ था, इस वाली पोजीशन में यहाँ आ गया, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब जो क्लोराइड है वो यहाँ था और इस वाली पोजीशन में यहाँ आ गया, इसकी पोजीशन अभी चेंज नहीं होगी है, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज होगी तीसरे वाले में। अब ये जो PY यानी फिनाइल यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो ब्रोमाइड, क्लोराइड और PY जो है इनकी पोजीशन एक के बाद एक चेंज होगी। ये किसके साथ में? अमीन के साथ में ट्रांसपोजिशन पर आते जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले ट्रांसपोजिशन पे क्लोराइड है, सेकंड स्ट्रक्चर में देखें तो ब्रोमाइड है ट्रांसपोजिशन पे, और थर्ड स्ट्रक्चर में देखें तो अमीन के साथ में PY है ट्रांसपोजिशन पे। तो तीनों अमीन के साथ में ट्रांसपोजिशन पे आ गए हैं। तो इस तरह से ये जो MABCD टाइप का स्क्वायर प्लेनर है ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और तीन तरह के आइसोमर्स इसके अंदर बनेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वो कॉम्प्लेक्स किस टाइप के होते हैं? और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब इसमें 6 लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने नंबर ऑफ लिगेंड और टाइप ऑफ लिगेंड के हिसाब से डिवाइड किया है कुछ अलग टाइप्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे MA6 टाइप।
ये पहला टाइप है जिसके अंदर ए जो है वो लिगेंड है और कितने लिगेंड है 6 और 6 के 6 ए है, मतलब कि पूरे 6 के 6 लिगेंड समान है। दूसरा टाइप है MA5B। अब यहाँ पर ए जो लिगेंड है वो कितने हैं 5, यानी कि 5 लिगेंड एक जैसे हैं और दूसरा लिगेंड कौन है बी, वो अलग है। तो 5 तो कौन हो गया ए और एक बी हो गया, यानी टोटल 6 लिगेंड हो गए इसके अंदर भी। तीसरा टाइप है MAB5। अब यहाँ पर ए अकेला है, एक ही लिगेंड है वो ए है, और जो 5 सेम लिगेंड है वो क्या है बी है। तो 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 लिगेंड हो गए। तो MA6, MA5B, MAB5 टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 लिगेंड एक जैसे हैं, यहाँ पर 5 लिगेंड एक जैसे हैं और इसमें 6 लिगेंड पूरे एक जैसे हैं। तो अब इन लिगेंड को हम किसी भी तरह से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, जो सेम लिगेंड है वो एक दूसरे के पास पास रहेंगे, केवल एक ही लिगेंड तो अलग है, तो इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं MA4B2। यहाँ पर A जो है वो कितने हैं 4 हैं और B कितने हैं 2 हैं, तो टोटल हो गए 6। तो MA4B2 टाइप, ठीक है। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। अब देखिए सिस आइसोमर्स जब बनेंगे तो सिमिलर लिगेंड जो होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, ठीक है। अब हम सिमिलर लिगेंड यहाँ पर अगर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए क्लोराइड जो है वो सिमिलर है, सेम है, तो ये एक दूसरे के साथ में एडजेसेंट यानी पास पास हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये सिस आइसोमर्स बना रहे हैं। और कौन सा बना रहे हैं 1 2, क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन जो है ये 1 है और ये 2 है। यहाँ देखिए ऊपर बता रखा है ये 1 है और ये 2 है, तो इसी पोजीशन पे क्लोराइड है, यहाँ 1 पे और यहाँ पे 2 पे, तो 1 2 सिस आइसोमर इसके अंदर बनेगा। और एक बनेगा इसके अंदर 1 6 ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो इसमें सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं। तो जो सिस आइसोमर है 1 2 पोजीशन पे हो सकता है, यहाँ पे देखिए 3 6 पोजीशन पे भी हो सकता है, यहाँ से भी दोनों पास पास हो सकते हैं, 6 4 पे भी हो सकता है, 4 5 पे भी हो सकता है, 5 1 पे भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी पोजीशन पे सिस आइसोमर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस आइसोमर सिमिलर लिगेंड ऑक्यूपाई डायगोनली पोजीशन। ट्रांस में मैंने बताया था कि जो सेम लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायगोनली पोजीशन पे होते हैं, अपोजिट पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पर दो बी लिगेंड ऑक्यूपाई एनी ऑफ द पोजीशन 1 6 2 4 3 5, इनमें से कोई सी भी पोजीशन पर बी लिगेंड हो सकते हैं, क्योंकि जो दो बी लिगेंड है वो सेम है। तो यहाँ पर देखिए 1 6 पोजीशन कौन सी, यहाँ पर बी हो सकता है, यहाँ पर बी हो सकता है, तो ये 1 6 पोजीशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताई थी 2 4 पोजीशन, तो यहाँ पर और यहाँ पर हो सकता है, तो 2 4 पोजीशन। इसी तरह से एक और बताई थी 3 5 पोजीशन। तो 3 तरह के इसमें ट्रांस आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये एक तरह का हमने बताया हुआ यहाँ 1 6 ट्रांस। यहाँ पे देखिए बी जो है वो क्लोराइड है, तो क्लोराइड यहाँ पे 1 और 6 पोजीशन पे है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब 1 6 ट्रांस आइसोमर्स बन रहा है। नेक्स्ट है MABCDEF। अब यहाँ पे देखिए सारे ही लिगेंड अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो 15 डिफरेंट तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। इसके अंदर 15 तरह के आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, वो भी ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है PTNS3BrClINO2PY। ये एक एग्जांपल है इसका MABCDEF टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। तो आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी और सारे स्ट्रक्चर से आपको हर टाइप का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, टेट्राहेड्रल हो, ठीक है, उनमें सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।